इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल। हाउ विल यू रीसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। यानी कि क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो हमारा पाई होता है, पाई के इक्वल में हम c बाई डी इस तरह से लिखकर डिफाइन करते हैं। यानी कि c का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस और d का मतलब होता है डायमीटर। यानी कि पाई के इक्वल में हमारा सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखकर पता चल रहा है कि पाई तो हमारा एक इर्रेशनल होता है, लेकिन जो ये c बाई डी लिखा हुआ है ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है। और जैसा कि हमें पता है कि जो भी नंबर हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। तो ये इक्वल के एक तरफ तो इर्रेशनल नंबर है और दूसरी तरफ रैशनल नंबर है, तो इस तरह से दोनों के बीच कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, यानी कि विरोधाभास हो रहा है। तो इसी कॉन्ट्रडिक्शन को हम किस तरह से रीसॉल्व करेंगे, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर किसी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो c बाई डी है ये भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर ही है। अब ये कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर c और d का मतलब है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर, और जैसा कि हमें पता है कि हमारा एक सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो एक सर्कल होता है उसका जो आउटर लाइन होता है उसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और डायमीटर हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये सर्कमफ्रेंस है इसके बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो मान लो कि ये हमारा एक सर्कल है। अब इस सर्कल का ये हम सर्कमफ्रेंस अगर मेजर करना चाहें, यानी कि अगर हमें इस सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस मेजर करना है, इसके लिए हम कोई भी डिवाइस का यूज कर सकते हैं, चाहे स्केल चाहे किसी भी अदर डिवाइसेस का। तो जब हम किसी भी डिवाइस से इसके सर्कमफ्रेंस को अगर हम मेजर करेंगे तो जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। ठीक है, यानी कि जो हमें किसी भी डिवाइस पे वैल्यू मिलता है सर्कमफ्रेंस का वो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। और जो भी हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है वो एक इर्रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, चाहे हम सर्कमफ्रेंस की बात करें या फिर इसी तरह से हमारा डायमीटर की। अगर हम डायमीटर को भी अगर मेजर करेंगे किसी भी डिवाइस से तो वो भी हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही मिलता है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ना ही सर्कमफ्रेंस में ना ही डायमीटर में, दोनों में से किसी में भी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, दोनों में हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही मिलता है। ठीक है, इसलिए अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलता है तो इसलिए हमारा सर्कमफ्रेंस का वैल्यू भी एक इरेशनल नंबर होगा और जो डायमीटर की वैल्यू है वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि ये हमारे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर हमारा ये c और d दोनों ही इरेशनल है तो इस तरह से अगर हमारा पाई के इक्वल में c बाई डी लिखा हुआ है और c भी हमारा एक इरेशनल है और ये d भी हमारा एक इरेशनल है, तो इस तरह से जब हम इरेशनल में इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर इरेशनल ही आता है। इसलिए जो ये पाई के इक्वल में हमारा c बाई डी लिखा हुआ है ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये भी एक इरेशनल नंबर है तो यहाँ पर किसी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों तरफ पाई भी एक इरेशनल और c बाई डी भी हमारा एक इरेशनल ही है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, बहुत ही इजी है। यहाँ पर हम लिख देंगे देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज व्हेन वी मेजर c और d विद एनी डिवाइसेस वी ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सो वी नेवर रियलाइज दैट एदर c और d इरेशनल। इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो इस तरह से आपको ये लिख देना है अपने आंसर में। ठीक है, ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना।